नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक को लेकर, जिसमें बीना की विधायक निर्मला सप्रे भी शामिल नहीं है। चलिए ठीक है, डॉक्टर संदीप सबलोक मीडिया कोऑर्डिनेटर कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यहाँ पर जी, निर्मला सप्रे जी, कांग्रेस उन्हें बहुरूपिया कह रही है। कौन सा रूप अब दिखा रही हैं और दिखाने वाली हैं? अगर बहुरूपियां हैं तो आपसे बेहतर कौन बताएगा? देवेंद्र जी, जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही है और जो परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं, और जहां तक नारी सम्मान की बात है, कांग्रेस पार्टी नारी सम्मान में विश्वास करती है। उनको कौन क्या कह रहा है, उन शब्दों को तो मैं यहाँ दोहराना उचित नहीं समझता। जी। मेरी बहन वंदना जी सामने बैठी हुई है, उन्होंने भी बहुत सारी बातें इस मामले में खुलासा किया है, लेकिन आखिरी बात को मेरे बड़े गौर से सुना कि वो इस्तीफा देंगी, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि आगे उनकी क्या भूमिका होगी। तो यही भय तो उनको सता रहा है। पहला भय तो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो बीना में लोकल में असंतोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, उसके चलते क्या इनको पार्टी दोबारा टिकट देगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आप 2018 का चुनाव देख लें, चाहे 2023 का चुनाव देख लें, 23 का चुनाव तो कांग्रेस पार्टी जीती, निर्मला सप्रे वहां चुनाव नहीं जीती, वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, सिंबल चुनाव जीता है जी, ठीक है ना। और 2018 का चुनाव में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता का उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए वो सीट 500-600 वोट के अंतर से जीतने में सफलता हासिल कर ली थी। कुल मिला के वहां कांग्रेस के साथ जनता है, पहले भी थी, आज भी है, और यदि कल चुनाव होते हैं तो कल भी कांग्रेस के साथ होगी। और ये डर, ये भय मेरी छोटी बहन निर्मला सप्रे जी को बहुत बुरी तरह सता रहा है कि यहाँ पे एक कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धाए, आधी मिले न पूरी पाए। हाँ बिल्कुल, आधी मिले न पूरी पाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। विपक्ष में रह के आप एक विधायक के तौर पे सम्मान हासिल किए हुए थी, आपको वो सारी सुविधाएं जो संवैधानिक तौर पे विधायक को मिलती है वो मिल रही थी। अब आपको लगा कि कुछ ज्यादा मलाई चाट ली जाए, कुछ ज्यादा हासिल कर लिया जाए, तो उस चक्कर में आप भारतीय जनता पार्टी में चली तो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको पचाने की स्थिति में ही नहीं है। अब आप इधर जाए कि उधर जाए, ये स्थिति आपके साथ बनी हुई है। और बार बार ये बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई है, तो डिक्लेयर करे, भारतीय जनता पार्टी अधिकृत रूप से उनकी सदस्यता का घोषणा करे। जिस तरह से, जिस उत्साह से आज से 5 महीने पहले सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उत्साह के साथ उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की घोषणा करने की बात की थी, तो विधिवत सदस्यता देने में क्यों डर लगता है आपको? जी, प्रतिक्रिया नहीं ले पाए। वंदना जी, जो सवाल आपने उठाया है, इसी बात का इंतजार निर्मला सप्रे जी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें निष्कासित कर दे, ताकि वो निर्दलीय विधायक के रूप में वहां बैठ जाए। और जहां तक खुददारी और गद्दारी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में खुददारी शब्द तो तब से नहीं है जब अंग्रेजों के समय वीर सावरकर की हम बात करें, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, जब क्रांतिकारियों के विरुद्ध जिन लोगों ने काम किया, महात्मा गांधी की हत्या में साझीदार बने, तो खुददारी और गद्दारी की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करना ही नहीं चाहिए। और इन शब्दों का हम प्रयोग इस चैनल पर तो कम से कम नहीं करना चाहते कि कौन गद्दार है, कौन बहुरूपिया है। मैं पहले कह चुका हूं, नारी सम्मान में हम विश्वास रखते हैं, इसलिए इन शब्दों का मैं प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन आपको भी इन शब्दों का प्रयोग इस स्वरूप में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी का इतिहास ही गद्दारी का है। जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे क्रांतिकारियों की हत्या करा, उनको फांसी पर लटकाया, जमाने की बात मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, संस्कार और संस्कृति की बात करूंगा। वंदना जी, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी बात को समझिए आप, मेरी बात को समझिए आप। असमंजस्य क्रिएट करो, असमंजस्य की स्थिति क्रिएट करो,
ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही ना। आप चुनाव लड़ाइए ना, आधार पर बांटने की चलिए बात चलिए ठीक है, आप चुनाव लड़ाइए ना निर्मला जी को। ठीक है, दोनों मेहमानों से निवेदन है कि जो इटालियन जीन्स वाली पार्टी के लोग हैं वो हमें ना बताएं। इटालियन जीन्स तो आरएसएस का है वंदना जी, आरएसएस इटालियन जीन्स की है। मुसोलिनी जिनके धर्मगुरु रहे हैं, जिस व्यक्ति चलिए ठीक है, जो जिनके हिटलर जिनके आदर्श है, जिनके मुसोलिनी आदर्श है, वो जर्मनी की देन है। ठीक है ठीक है। एल द्विवेदी जी से हमने अभी एक भी सवाल नहीं लिया। पन्नू जो समस्या है, अगर वो निर्दलीय विधायक समस्या है ना, वो कांग्रेस से चुनाव लड़के पहुंची थी वंदना जी, वो कांग्रेस से चुनाव लड़के पहुंची थी। आप चुनाव में फिर से भाई आइए ना, मैदान में आइए, जनता ने आपको कांग्रेस के सिंबल को भेजा था। आप लोगों को उनसे इतनी आपत्ति है तो निलंबित कर दीजिए ना, चाहे वो निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से। भाई आप वही चाहते हैं कि हम उनको निलंबित करें ताकि आपको चुनाव का सामना न करना पड़े। बीना की जनता कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस को जनादेश मिला था, तो हम तो ये चाहेंगे आप उस जनादेश के खिलाफ क्यों जाते हैं। मेरा समय है, कृपया मुझे बोलने का मौका दें। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए देवेंद्र जी। अभी तो ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आ रहा है वर्तमान में कि हम जिनको टिकट दे रहे हैं वो भाजपा में जा रहे हैं। जो जा रहे हैं उनको मीडिया भी देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उनके ऊपर केस दर्ज करके, उन्हें ब्लैकमेल करके, उन्हें कांग्रेस पार्टी से अलग करने का काम कर रही है। रही बात निर्मला सप्रे जी की, कांग्रेस पार्टी उनको अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। ये बात पिछली विधानसभा की बैठकों में सामने आ चुकी है। जब वो सदन में बैठने की सदस्यता के योग्य नहीं रह जाएंगी और एक निश्चित समय के बाद उनकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी, इस बात से भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है और निर्मला सप्रे भी डरी हुई। सीधी सीधी बात है, अगर आप कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं तो इस्तीफा दीजिए, अगर आप कांग्रेस पार्टी में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मंदिरों में जाके माथा टेकने की क्या जरूरत है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मंदिरों में माथा टेकने गई हैं तो उनकी फूलमाला भी पहन लीजिए ना। आप सदस्यता तो दिला रही हैं लेकिन खुद सदस्यता ले नहीं रही, मिठाई बेचने निकली है लेकिन लड्डू खाने में आपको परहेज हो रहा है। तो खुल के सामने आइए, एक नीति, एक चरित्र, एक चेहरा सामने लाइए और नारी का सबसे बड़ा इस बात से सहमत नहीं है, लड्डू खा रही हैं। नहीं, इस बात से सहमत नहीं है, लड्डू वो खा रही हैं, डब्बा दिखाने से बच रही हैं। संदीप जी जी बड़ा फेमस गीत